नमस्कार। आज की मीटिंग जो आपके बीच में मैं आया हूं, ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक जो बीपीएससी में एक परिवर्तन है, एक तरह से जो अपेक्षित परिवर्तन है, उस परिवर्तन की अभिव्यक्ति के लिए 66वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार था। काफी दिनों से इंतजार चल रहा था, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई इतने एग्जाम हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोगों का अपना अति उत्साह है, या बच्चे जो आप लोग जो बीपीएससी के माध्यम से बिहार में ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपका एक तरह से एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है, अतिरिक्त अपेक्षा है ये। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा लगातार पिछले 2.5 साल से 2018 की बात करें तो 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 और अब 66 ये लगातार वैकेंसीज जारी की गई और हजारों लोगों को बिहार में अधिकारी बनने का मौका दिया गया है। तो कई बार जब चीजें बहुत अच्छी चलते रहती हैं तो कई बार डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये, चूंकि यूपीएससी की बात अलग होती है, यूपीएससी का अपना एक कैलेंडर है और वो हर साल एग्जाम लेते हैं, लेकिन पीसीएस के साथ कई बार ऐसा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके साथ कई बार ऐसा नहीं होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक झारखंड ही है। झारखंड को ही आप ले लें तो देखें कैसा सारा वहाँ पे सारा रूटीन सब आगे पीछे हुआ पड़ा है, या उसी तरह से मध्य प्रदेश में, उस तरह से राजस्थान में जाएंगे तो सब आगे पीछे हुआ पड़ा है। भाई 2 स्टेट बहुत अच्छे चल रहे हैं जो पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। बिहार में भी लगातार एक एग्जाम, कई सारे एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई सारे एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जो अंतिम रिजल्ट आया है, मेंस प्रस्तावित है, 11 अक्टूबर को पीटी का एग्जाम होना है, तो वो भी एकदम लगातार एग्जाम हो रहा है और लोगों को जो भी उसके लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं और अधिकारी बनने के प्रति उत्साहित है, उनको मौका लगातार मिल रहा है। बीपीएससी के द्वारा मैंने ये इसी सब पृष्ठभूमि में ये कहा कि कई बार चीजें जब अच्छी चल रही होती हैं तो कहीं डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया रुक ना जाए, बाधित ना हो जाए। विशेषकर स्टेट पीसीएस की बात करें तो बिहार पीसीएस के बारे में भी ये थोड़ा से आशंका एक लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 66 पीटी आगे बढ़ जाए। और मेरे पास जो सूचना है, सूचना में एक आया भी, एक मेरे पास एक मैसेज आया कि सर लग रहा है कि बीपीएससी का जो 66 का पीटी का नोटिफिकेशन है वो हो सकता है कि वो सर टल जाए। और पता चला कि 1 घंटे बाद ही फिर आ गया मैसेज कि नहीं सर, नोटिफिकेशन निकल गया। तो मुझे थोड़ा असर भी हुआ अपने स्रोत के ऊपर कि जो बीपीएससी में कई बार गोपनीयता बरती जा रही है तो शायद वहां से सूचनाएं निकल के नहीं आ पा रही हैं या सूचनाएं आगे पीछे निकल के आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल एक माहौल तो था कि 66 का नोटिफिकेशन आएगा। एक जो कई सारे सीनियर जो इस बात की मांग कर रहे थे, जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि भाई हमारा एज बढ़ाया जाए, जो 37 ईयर एज है उसको बढ़ा दिया जाए। जो कई बार हमने उनके कई सारे ग्राउंड्स थे, आधार थे, कम से कम 66 में वो इस बात का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको उनका जो एज है वो 40 साल कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखा था, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, अन्य कई राज्यों में जो एज पीसीएस का एज 40 साल हो गया है। तो बीपीएससी में भी उनके द्वारा बीपीएससी से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एज को 37 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो नोटिफिकेशन देखा उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का 37 ईयर ही है और उसमें जो कुछ सीनियर लोग थे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार शायद उनको एग्जाम देने का मौका मिले, उनको वो मौका बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसी आधार पे ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद एग्जाम का ये जो मांग सब है इससे सरकार से अप्रूवल वगैरह लेने में हो सकता है कि 66 का नोटिफिकेशन है थोड़े दिन के लिए टल जाए। लेकिन हम लोग बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग बिहार में चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पे सारे पक्ष, आपके हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, कौन सही है कौन गलत है, किसको वोट देना चाहिए किसको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो बिहार पब्लिक सर्विस की तैयारी करने वाले लोग होते हैं,
हैं, उनका कोई अपना पॉलिटिकल सच उनका कुछ व्यक्तिगत तो हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से, क्योंकि उनको तो अधिकारी बन करके, और बिहार में कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, उसके अंदर में उनको काम करना है। तो चाहे जदयू के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार रहे तो उसके अंदर में भी उनको काम करना है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कोई सरकार बनती है तो उनके अंदर में भी उनको काम करना है। तो उनका सच उनका, चूंकि वो अधिकारी हैं, अधिकारियों को तो किसी हर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो भी सरकार बनाई जाती है तो उसके अंदर में उनको काम करना होता है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बीपीएससी ने बिहार के कम से कम लोगों को, मुखर्जी नगर, जैसे मैं अभी दिल्ली से मुखर्जी नगर से बोल रहा हूं, तो मुखर्जी नगर को वरिष्ठ, जैसे पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी बिहार के सीनियर लोग जो यहाँ पे होते थे, बिहार के जो सीनियर लोग मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार में, गांधी बिहार में, वजीराबाद में रहते थे, वे सारे यहाँ से अब अधिकारी बन के जा चुके हैं। ऑलमोस्ट लोग जा चुके हैं, कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके लिए भी लगातार मौके मिल रहे हैं कि वो अपनी जो भी कमी है उस कमी को दूर करके वो अधिकारी बने। और इस नहीं तो दिक्कत ये भी होती थी कि जैसे बिहार से जो भी यहाँ तैयारी करने आता था वो यहाँ से लौटता नहीं था। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ से बिहार से बीपीएससी की आईएएस की, बिहार से दिल्ली आईएएस की तैयारी करने के लिए आए और यहाँ पे रूम खाली करके, अधिकारी बन के रूम खाली करके जाना पड़े, इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं है। और इसमें बीपीएससी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। लगातार परीक्षा, लगातार वैकेंसीज निकाल करके उन्होंने एक गलती, एक बार की असफलता को दोबारा उसको सफलता में परिवर्तित करने का लगातार मौका दिया गया है। और इस प्रक्रिया में आज 66 का नोटिफिकेशन कल आया था और आज हम लोग, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 66 बीपीएससी के लेकर के, और 27 दिसंबर को जैसा डेट भी आ चुका है कि 27 दिसंबर को, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हमें लग रहा है कि करीब 3.5 महीने का आपके पास टाइम बचता है। दिसंबर का 27 दिन और नवंबर और अक्टूबर और इधर का ये जो 12-15 दिन बचा हुआ है, तो करीब 3-3.5 महीने का आपके पास टाइम है। हम लोग पहले भी बोलते थे कि देखो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी करते। इसके पहले भी जो हमने 66 का वीडियो डाला था तो उसमें हमने कहा था कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो काफ़ी लोगों ने तैयारी किया भी है अपने यहाँ अस्थाई में भी। हमें लग रहा है कि काफ़ी करीब दो सुबह और एक सुबह में, एक शाम को दो बैच हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है। उधर से देखेंगे तो 66 पीटी का, और ऑनलाइन में जो ऐप है उस ऐप पे कंप्लीट क्लास सारा अवेलेबल है। लेकिन फिर दोबारा हम लोगों ने अभी 8 सितंबर को एक शुरू किया था, काफ़ी लोगों की मांग पर, या कुछ लोगों के कोर्स जो बाद में जुड़े थे उनके कई सारे कोर्सेज बचे रह गए थे, तो उनका कंप्लीट कराने के लिए 8 सितंबर को हम लोग ने शुरू किया था। और फिर 21 सितंबर से जो भी लोग अब इस 3.5 महीने में जो बीपीएससी के चैलेंजेस को पूरा करना चाहते हैं, जो भी उनके तैयारी में कमी रह गई हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स के साथ आप जानते हैं कि इसका सच कोई पीटी के एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्वालिफाई करने से बस इतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि आपको मेंस देने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसका निगेटिव पक्ष ये है कि नहीं होने से बहुत गड़बड़ हो जाता है। नहीं होने का मतलब होता है कि फिर 67 का इंतजार करना पड़ेगा। यानी होने से, पीटी होने से मेंस देने का मौका मिलता है, लेकिन नहीं होने से अनर्थ हो जाता है। अनर्थ का मतलब ये हुआ कि अब एक जो ये 562 वैकेंसीज हैं, 562 में से जो एक आपकी संभावना थी वो संभावना खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीटी के लिए जोखिम नहीं लेना चाहिए। जो भी अपनी तैयारी है, आप अपनी तैयारी, तो तीन तरह के लोग मुझे इसमें मिलेंगे। बीपीएससी 66 का आप अपना असेसमेंट करके देखिए। तो वैसे बीपीएससी में जाएंगे तो एक इस नोटिफिकेशन के साथ एक पॉजिटिव बात भी है और एक नेगेटिव बात भी इसमें है, मैं जो बता रहा हूं। तो 562 के लिए ये वैकेंसी, ये एग्जाम होगा। लेकिन ये 562 के साथ एक निगेटिव देखो क्या है कि इसमें एसडीएम के पोस्ट नहीं है। जो अनुमंडल अधिकारी जो होते हैं उनका पोस्ट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका पोस्ट इसमें नहीं है। ठीक है। और ऐसा स्वाभाविक भी कई बार दिख रहा था कि लगातार 56, 59, 60, 62 और 63 में इतने एसडीएम की भर्तियां ऑलरेडी की जा चुकी हैं कि बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इनको फिर कैसे, 101 अनुमंडल बिहार में है और भर्तियां इतनी सारी हो चुकी हैं। 60, 62 में तो उन्होंने पूरा दिल खोल करके एसडीएम की भर्ती लिया था। तो 60, 62 में, 63 में, 56, 59 में इतनी भर्तियां एसडीएम का हो चुका है कि अब संभावना नहीं थी एसडीएम की इस बार, कम से कम 66 में। और उन्होंने वही किया हुआ है कि 66 में एसडीएम का पोस्ट उन्होंने नहीं डाला हुआ है। सेकंड पोस्ट होता है डीएसपी का, तो डीएसपी का भी पोस्ट है, डीएसपी का पोस्ट कम। तो 2 ही पद ऐसे दिख रहे हैं जिससे कि लगता है कि कुछ जो ऐसे लोग जो कि अपनी वर्तमान जो जॉब था उसको छोड़ करके बीपीएससी में आने के बारे में सोचते थे, वो इसी 2 पद के लिए हो सकता है कि वो आए। एक तो डीएसपी जिनका चॉइस होगा,
और दूसरा जो वो परिवहन अधिकारी का एक पोस्ट है वो जिनका चॉइस होगा। क्योंकि बीपीएससी में जनरली क्या होता था कि दो तरह के लोग आते थे जो ऑलरेडी जॉब में होते थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग थे सचिवालय वगैरह में, यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह के रूप में होते थे, सेक्शन अफसर तक लोग होते थे, या बैंक में होते थे, या आर्मी वगैरह में पोस्टेड होते थे। तो ऐसे लोग सारे बिहार में पीसीएस अधिकारी के रूप में बन के अपनी मिट्टी की सेवा करने के बारे में प्लान करते थे और वहां जाते थे। वो एक ऐसे लोग होते थे। और दूसरे लोग ऐसे भी भारी संख्या में होते थे जो ऑलरेडी पीसीएस में सिलेक्टेड हैं और वो चाहते थे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन का इंतजार करने के बदले एग्जाम के थ्रू वो अपना प्रमोशन ले लें। और उस तरह से लोग एसडीएम और डीएसपी और बाकी पदों के लिए वो अपने इस एग्जाम में अपीयर होते थे। तो इस एग्जाम के साथ एक ये निगेटिव ये है कि इसमें जो अच्छे पद कम हैं, एक डीएसपी का पद है और एक वो जो परिवहन अधिकारी का पद है, दो ही पोस्ट इसमें अच्छा पद माना जाएगा, ठीक है। लेकिन तो ये निगेटिव हुआ ये। लेकिन पॉजिटिव इसका ये हुआ कि फिर ये 562 ये नए लोगों के लिए एक बिहार में अधिकारी बनने का एक अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि ये सारे जो सिलेक्टेड होते थे लोग वो, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब से जो बिहार में जाते थे, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस का, विप्रो का, इस तरह की जॉब छोड़ करके लाखों लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी उनकी होती थी, और वो सैलरी छोड़ करके जो बिहार में जाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती थी, और फिर जो नए बच्चे होते थे उनके लिए वो टफ कंपटीशन क्रिएट कर देते थे। तो वे लोग इस बार कम से कम इसके लिए ट्राई नहीं करेंगे 66 के लिए। क्योंकि अब खुद सोच के देखो कि कोई टीसीएस का जॉब छोड़ करके, विप्रो इन्फोसिस का जॉब छोड़ करके कोई जाकर के सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहेगा, मुझे जहां तक लगता है। अदरवाइज अपनी पसंद है, लोग हो सकता है कि फिर भी ट्राई करें। लेकिन मेरा जो अपना इंटरव्यू लेने का, या जो लोगों से बीपीएससी में से जो भी लोग जो अपने बीपीएससी का सपना जो देखते हैं, उन लोगों से मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मुख्य रूप से जो हायर लेवल पे लोग एसडीएम और डीएसपी और रजिस्ट्रार और इस तरह के पोस्ट के लिए ही बिहार में, या आरडीओ का पोस्ट जो होता था, वीडियो वाला जो पोस्ट होता था, उसके लिए ही मुख्य रूप से लोग वहां जाते थे। लेकिन इस बार वो नहीं होने से ऐसे जो लोग हैं, हमने कौन सा कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वेरियस टाइप के सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, वहां से जो बिहार के बारे में, बीपीएससी के बारे में जो प्लान करते थे वो, और दूसरा होता था कि जो बीपीएससी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, वो अपना एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पाने के लिए जो इस एग्जाम में जा सकते थे, ऐसे लोग मुझे लग रहा है कि इस बार नहीं जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जो कि नए हैं, ठीक है, और तो उनके लिए एक तरह से कहा, जो बीपीएस बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक बड़ा ही एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बिकम, ठीक है, एन ऑफिसर इन बिहार, ठीक है, थ्रू बीपीएससी। तो बिहार में कम से कम जो बिल्कुल किसी भी पद पे नहीं है, या जो नियोजित शिक्षक हैं, तो वो लोग नियोजित शिक्षक हैं या अन्य पदों पे हैं, ब्लॉक में ही जूनियर पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं वो, या सचिवालय में ही जूनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, या बिहार सरकार में जूनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। एक और इसका फायदा ये होगा कि अदर स्टेट से भी लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट से लोग फिर अब वो सप्लाई इंस्पेक्टर बनने के लिए या गन्ना अधिकारी बनने के लिए जनरली नहीं जाएंगे। तो इसलिए यह एक ऐसे लोग, अब आप मेरा भाव समझिए, मैं ज़्यादा तो इसको एक्सप्रेस नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोग जो कि नियोजित शिक्षक हैं या निचले पदों पे कार्यरत हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये 562 सीट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस बार के पीटी में भी कंपटीशन थोड़े कम रहेंगे और आगे मेंस में और इंटरव्यू में भी कंपटीशन कम रहेगा। तो जो भी फेयर तैयारी कर लेंगे, मेंस की ठीक से तैयारी कर लेंगे, इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर लेंगे, उनके इस बार बीपीएससी के माध्यम से बिहार में अधिकारी बनने का, निश्चित रूप से उनके चॉइस का पद उनको नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि जो वो जैसे एसडीएम का हुआ, डीएसपी के पोस्ट में भी निश्चित रूप से अवसर है, लेकिन एसडीएम वगैरह के जो पोस्ट होते हैं वो उनका चॉइस का, या बीडीओ का पोस्ट, वो उनके चॉइस का पोस्ट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक अगर मेहनत करते हैं तो बिहार में कम से कम अधिकारी बनने का उनका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने कहा कि इस 562 का जो एनालिसिस मैंने करके देखा, उसमें ये है कि अदर स्टेट के लोग कम जाएंगे, जो उच्च पदों पे बीपीएससी में और सरकारी सेवाओं में जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो वो यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, इस बार। और फिर ये होता है कि ये लोग नहीं जाएंगे, तो जो लोग ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं उनके लिए अवसर है, और वो इस अवसर का लाभ उठा करके इस बीपीएससी के जो चैलेंजेज हैं, उस चैलेंजेज में एक प्रीलिम्स का चैलेंज, दूसरा मेंस का चैलेंज, और तीसरा इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है, ये 3 है।
तो इसमें अभी अभी आपके सामने ये चैलेंज है। अब आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, अब आपके पास मेंस की तैयारी का बीपीएससी पीटी है, रिस्क है 100 के आसपास, 5-7 क्वेश्चन ई ऑप्शन के कारण आगे पीछे हो जाता है। तो आपका टारगेट 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए। तो अब इतने क्वेश्चन 150 में, चाहे इजी पेपर आता हो, चाहे कुछ क्वेश्चन ऐसे 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं, या इससे ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन, करीब 60 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि दुविधा हो जाएंगे आपको वहाँ पे। 80 आप बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद 80-90 तक तो आप 1 थ्रू आप चले जाएंगे, एक बार में सीधे सीधे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप सही कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो 20-25 क्वेश्चन होता है वो दुविधा वाला क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए जिनकी तैयारी ठीक ठाक है उनके लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर है वो अपना मेहनत को बढ़ाना होगा उनको। तो इसमें अब टाइम नहीं है कि मेंस की तैयारी करिए, अब जोखिम मेंस का मत लीजिए। अब 3.5 महीने का टाइम है, आज 17 तारीख है और फिर इधर से 12 दिन इधर का हो गया, और फिर अक्टूबर नवंबर 2 महीना हो गया, 27 तारीख उधर हो गया, माने टोटल मोटा मोटी 3 महीना टाइम, 90 दिन का समय, मान 100 दिन का समय आपके पास है। और 100 दिन के समय में 8 एरियाज हैं जो कि जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो उसमें जाएंगे। तो अब आपके पास ये 100 दिन आप दे ही दीजिए पीटी के ऊपर, जिससे कि कम से कम पीटी सुरक्षित हो जाए। मेंस फिर हो जाता है, मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे तो मेंस का निकल जाएगा। इसका सिलेबस, इस प्रीलिम्स का सिलेबस, इसका सिलेबस छोटा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है। पेपर 1 जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन है। पेपर 2 में पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी है। तो हो जाता है, मैंने ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाता है। और फिर ऑप्शनल में भी एक ही पेपर ऑप्शनल का होता है, तो वहाँ भी सिलेक्टिव होने से काम चल जाता है। तो इसका दिक्कत नहीं है, इसके बारे में आप मत सोचिए, अब आप इसके बारे में सोचिए। और प्रीलिम्स वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो 150 प्रश्न है, तो इस 150 क्वेश्चंस में, ठीक है, आप अपना असेसमेंट करिए कि आपकी क्या स्थिति है इस 150 क्वेश्चन की प्रीलिम्स में। अब मैं आऊं इस प्रीलिम्स के लेकर के, तो 3 तरह के प्रीलिम्स में लोग मुझे मिलेंगे जो बीपीएससी 66th प्रीलिम्स, 3 तरह के लोग मिलेंगे। बिहार में तो कम से कम ज्यादा ही मिल ही जाते हैं। एक जो कि एसएससी, बैंक, पीओ वगैरह की तैयारी सब किए हुए हैं और उनका जीके ठीक रहता है, लेकिन फिर वह बात है कि वहां पे उनको बिहार स्पेशल के साथ उनके पास चैलेंज है। बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आता है वो उनको अलग से करने पड़ेंगे। तो एक लोग ऐसे हैं जो पीछे से बीपीएससी का एग्जाम देते रहे हैं और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करते रहे हैं और मेंस उनका नहीं हो पाया, और फिर से, लेकिन अब वही बात है कि अगर आपका मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो आपको प्रीलिम्स में तो जाना ही पड़ेगा। तो एक लोग हैं जो ऑलरेडी प्रीलिम्स उनका रेडी है, माने तैयार हैं, एक तरह से कहा जाए तो वो प्रीलिम्स उनका तैयार है। और उनको 2 काम फिर वहां पे बनता है। एक बनता है रिवीजन, अपने इंटायर सिलेबस को एक बार रिवीजन कर ले, रिस्क ना ले, जोखिम ना उठाएं। और दूसरा है टेस्ट या प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिस करें, प्रश्न अभ्यास जिसको कहा जाए, एक तरह से प्रश्न अभ्यास। यहां से अपने आप को जांच करते रहें, अपने आप को देखते रहें कि उनकी क्या स्थिति है, इकोनॉमी में उनकी क्या स्थिति है, ज्योग्राफी में उनकी क्या स्थिति है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। चूंकि फिर वही बात है कि जैसे मैच में कहा जाता है कि आज आपने 100 रन बनाया और अगले दिन आप गए तो अगला दिन नया दिन है, ठीक है, और नया दिन है, हो सकता है कि अगले दिन 0 पे आउट हो जाए। तो फिर आपको, जिनका पीटी हो जाता है, आराम से पीटी हो जाता है, तो उनके लिए ये है कि आप असावधान मत होइए, आप सावधान रहिए। और सावधान रह करके आप अपना जो भी नोट्स वगैरह है उसका आप रिवीजन करिए। और जो आपको लगता है कि फिर भी कमी थोड़ी बहुत है तैयारी में, तो जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को आप दूर करिए, रिवीजन करिए। लेकिन रिवीजन तो करते रहिए, और रिवीजन करने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज वगैरह और प्रश्न अभ्यास करिए। प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको अपनी कमी पता चलती रहेंगी, और वो कमी पता चलती रहेंगी तो फिर आप उसको। और प्रश्न अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें आप कई सारे जो पीसीएस के पेपर्स पड़े हुए हैं, आईएएस का पेपर नहीं, आईएएस का पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, या जो कोचिंगों के टेस्ट, आईएएस के कोचिंग के टेस्ट सीरीज जो होते हैं, जैसे मान लीजिए राजेंद्र नगर में कई सारी कोचिंग है, उनका टेस्ट सीरीज वो जो बनवाते हैं, 5 बड़े बड़े क्वेश्चन, आधा पेज का एक उनका क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आता है,
ठीक है। तो नहीं आता है तो उस तरह के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बात है कि यूपीपीसीएस का, आरएएस का, एमपीपीसीएस का, उत्तराखंड का, झारखंड का, ठीक है, बिहार के ही पिछले, ये सारे जो क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी आए हुए हैं वहां पे आपको सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाता है। या फिर उस बीपीएससी लेवल पर ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लोगों ने बाजार में जाएंगे तो बाजार में बुक्स भी अवेलेबल कराया, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, ठीक है। कोचिंगों के तरफ से भी, पटना में जो रहते हैं या दिल्ली में जो रहते हैं, तो कोचिंग के तरफ से भी टेस्ट सीरीज लिया जाता है। और लेकिन वो निश्चित रूप से बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आईएएस वाला नहीं होगा। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज बीपीएससी के अनुसार ही होता है। तो पटना में कोई अगर टेस्ट सीरीज करा रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दिल्ली में टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, आस्था आईएएस में भी यहाँ पर अपना टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज चलता है। ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज का प्रावधान है। हमारे जो ऐप है, आस्था आईएएस का ऐप है, मोबीसाला ऐप है, इस पे सब पे टेस्ट सीरीज का प्रोविजन हम लोगों ने रखा हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन भी होगा, एनालिसिस, जो टेस्ट पेपर क्वेश्चन हो गया, सही आंसर हो गया, आंसर का विश्लेषण हो गया। अदरवाइज चूंकि टाइम कम है तो कुछ टेस्ट का इसमें क्वेश्चन डिस्कशन भी हो जाएगा। तो कई सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। तो आप इसका प्रश्न अभ्यास करिए। टेस्ट सीरीज का एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी पढ़ाई, आपकी रेगुलरिटी बन जाएंगी। जैसे मान लो अगले सप्ताह में ज्योग्राफी होना है तो कम से कम एक सप्ताह आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर अगले सप्ताह में इकोनॉमी होना है तो एक सप्ताह आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, साथ में ज्योग्राफी का रिवीजन करते रहेंगे। फिर एक सप्ताह पॉलिटी, तो एक एक करके, जैसे ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, तो इस तरह से सारा आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का प्रेशर रहेगा तो कम से कम पढ़ाई हो जाएंगी, पढ़ाई में रेगुलरिटी बनी रहेंगी। और फिर 5-6 टेस्ट, जैसे यहाँ पे जो देखता हूँ आस्था आईएएस में कि भाई 13-14 टेस्ट होता है, 13-14 टेस्ट में 5 या 6 टेस्ट फुल होता है। तो फुल टेस्ट में तब जाकर के पहले आप सेक्शन वाइज एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद फुल टेस्ट कर लीजिए। फुल टेस्ट में सारा सेक्शन का जो पीछे आपने रिवीजन करके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट दिया था, आप जाकर के फिर वहां पर फुल टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी कोचिंग में जुड़ने का मन करे, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने का मन करे तो आपको, लेकिन क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से दोनों बातें होंगी, आपको अपनी कमी पता चलेंगी, और कमी पता चलेंगी तो फिर रिवीजन के दौरान आप अपने उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग जिनका पीटी तैयार है, उनके लिए हम लोगों की तरफ से ये सुझाव है। जो सेकंड इसमें जाते हैं, सेकंड जिनका, ऐसे लोग जिनका प्रीलिम्स, जो पीछे से तो उन्होंने तैयारी तो किया लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए, ऐसे लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, माने अपीयर तो हुए थे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, अब आपको देखने की बात है, जो गर्ल्स हैं, तो मान लो गर्ल्स का, लड़कियों के लिए, ठीक है, अगर उनका मान लीजिए 80 पे आप रुक गए और 86-88 कट ऑफ गया तो यहाँ पे रुक गए। या जो जेंट्स हैं, तो जेंट्स के लिए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपका 95 पे रुक गया, आपका 94 पे रुक गया, आपका इस तरह से जाके कहीं रुक गया, 2-3 नंबर से रुक गया, या 90 ही रह गया, ईबीसी में थे, ओबीसी में थे और कट ऑफ से आप 2-3 नंबर, 4 नंबर पीछे रह गए, तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए बस ये होता है कि उनको तो रिवीजन से काम नहीं चलेगा, उनको अपने वो जो, जैसे अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पीटी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वो सेक्शन उनको पहचानना पड़ेगा जो उनका कमजोर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपका बिहार स्पेशल ही है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, वही आपका कमजोर है। आपका साइंस का क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका इकोनॉमी क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका हिस्ट्री क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका करंट अफेयर्स गलत हो जाता है, तो आपको पता है कि आपका क्या गलत हो जाता है। पिछले बार के जो पेपर थे, उस पेपर में कौन सा सेक्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो गलत हो गया तो आप क्या करिए, उस सेक्शन पे स्पेशल फोकस करिए। माने आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी भी, जो कमजोर एरिया है उसका, और प्लस जो अच्छा है उसका रिवीजन भी, ये आपको करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन प्लस रिवीजन, ये दोनों चीज करना पड़ेगा। और फिर इसके साथ साथ, दोनों के साथ साथ आपको फिर टेस्ट भी, अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करते रहने पड़ेंगे, जिससे कि आपको फिर तैयारी में जहां कमी रह रही है वो आपको पता चलते रहे, और रिवीजन में भी कुछ चीजें जो आपका ऑलरेडी तैयार है वहां पर भी कहीं कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है जो कि मुझे होना चाहिए और मुझसे हो नहीं रहा है, तो उसका, तो ये तीनों आपको करने पड़ेंगे। जिनका तैयार है, जो पिछली बार पीटी लगातार पास कर रहे हैं, तो उनको रिवीजन प्लस टेस्ट, कमी पता चलेंगी, उसको दूर करते रहिए। दूसरे लोग जिनका, जो पिछली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो जो नहीं कर पाए उनको क्या करना पड़ेगा कि भाई उनको कमजोर एरिया की पहचान करके उसको ठीक करना, और फिर दूसरा होता है कि उनको रिवीजन करना और फिर टेस्ट देते रहना। माने निश्चित रूप से इन लोगों से, इस तरह के कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको अपनी तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको मेहनत थोड़े अधिक करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए हमने कहा उस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो एरिया कमजोर है तो उस कमजोर एरिया को पहले पहचानिए और पहचान करके उस एरिया पे विशेष फोकस करिए, एक। और दूसरा होता है रिवीजन करिए, साथ में टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। तीसरे जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो अभी पहली बार अपीयर हो रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार उनका एज हुआ है, ठीक है, कहीं 20 साल कहीं 22 साल, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पहली बार उनका एज हो पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो पहली बार जिनका पहली बार परीक्षा में शामिल होंगे, बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं, पहली बार परीक्षा में शामिल जो भी लोग हो रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फिर तैयारी, ठीक है, चूंकि रिवीजन करने के लिए तो उनके पास है ही नहीं, तैयारी करें। और तैयारी करें तो उनको सारे सेक्शन का तैयारी भी करते रहना होगा, और साथ में तैयारी करने के साथ साथ उनको टेस्ट जो भी तैयारी करेंगे उसका टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास भी उनको करते रहने होंगे, सेक्शन वाइज भी और कंप्लीट। तो ऐसे लोगों को पहली बार परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों के लिए है कि कंप्लीट। अब इस तरह के लोगों के लिए भी अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से ऐसा कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोचिंग ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जोखिम मत लीजिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैं कई बार बैठता हूँ तो मेरे पास कोई आते हैं कि सर मैं एग्जाम के बारे में, और कई बार इस बात का पहली बार आ रहे हैं, आपको पता नहीं था, आपका एज ही अभी हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 56-59 में कुछ नहीं कर सकते थे, आप 60-62 में, 63 में, 64 में, 65 में आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका एज था। अब पता चला 27-28 साल के आप हैं और आपके आंख के सामने से ये सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज गुजर गया। आपके सामने से 56-59 गुजर सकता था भाई, वो 2016 में उसका एग्जाम हुआ था, 2018 में जाकर के फाइनल रिजल्ट हुआ, वो गुजर सकता था। आप 4 साल पहले इतने अलर्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद कम से कम 60-62 तो आपके आंख के सामने से आया। उसी तरह से मतलब 63 तो आंख के सामने से गुजरा, 64 आंख के सामने से गुजरा, 65 आंख के सामने से गुजरा, इतने सारे एग्जाम आंख के सामने से गुजरे और आप एक पद उसमें से नहीं ले पाए। तो कई बार लगता है कि मैंने ये खराब लगता है कि भाई आप पुरुष हैं, पुरुष का मतलब मेरे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों से है, और आपके पास चारों विशेषताएं, धर्मानुसार, अर्थोपार्जन, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास, पुरुषार्थ आपके पास थे और फिर भी आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। तैयारी करने के लिए पैसे तो रहे ही होंगे, इतनी भी गरीबी तो नहीं है, तो हर ड्रीम को परस्यू करने के लिए कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। तो आपके पास प्लस आप परिश्रम करने में सक्षम थे ही, तो आखिर आपने क्यों कोताही की, क्यों जोखिम लिया। तो जोखिम लेने में ये होता है कि 10-15 हजार रुपया जो भी लगता है, तो अब इतना भी, चूंकि यहाँ पर भी हम लोगों के यहाँ भी जाएं तो सर्वर खर्चा से लेकर के सारे ऐप के खर्चे से लेकर के मेंटेनेंस, सारे लोग लगे रहते हैं, टीचर सारे पढ़ाते हैं, उनका पारिश्रमिक होता है। तो ये सब बातों को लेकर के, और कई कोचिंग में जाएंगे तो भाई 1.5 लाख फी है, 2 लाख फी है, 2.5 लाख फी है। यहाँ तो इतना कहाँ फी है, यहाँ तो 15,000 16,000, उसमें भी 18% GST होता है, ठीक है। तो ये सब कर करा के इतना सारा सिस्टम आपके पीछे, पता चला कि अगले 3-3.5 महीने तक अगर मेहनत कर रहा है तो फिर अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी से मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है या पीछे से मैंने कोशिश किया और नहीं, तो अब जाकर के कम से कम नोटिफिकेशन आ गया है जहां भी अपने पसंद का, कोई ये नहीं है कि आस्था इसका, पटना में कई सारी कोचिंगें हैं, वहां पे आपको लगता है कि वहां हमें कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपनी जो कमी है उसको दूर कर लेनी चाहिए। उससे फायदा कोचिंग का एक और सबसे बड़ी बात होती है, मैं कोचिंग का विरोधी नहीं हूं, मैं तो कोचिंग चलाता भी हूं, मान लो कोचिंग का प्रबंधक हूं, तो स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा कि तो मैं अपने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लेकिन अदरवाइज भी जाएंगे तो कोचिंग का फायदा ये होता है कि भाई इससे एक रेगुलरिटी बन जाता है, और 8 सेक्शन है और 8 लोग आकर के आपको आपके सेक्शन का एक सेक्शन, साइंस वाले साइंस को गाइड करेंगे, पता चला कि साइंस टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमी वाले इकोनॉमी के मामले में, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी के मामले में, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री के मामले में, मैथ रीजनिंग वाले मैथ रीजनिंग के मामले में, करंट अफेयर्स वाले करंट अफेयर्स के मामले में, इतने सारे लोग, कई सारे लोग आकर के आपको सब गाइड करेंगे, आपको अपना जो बेस्ट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन तो जरूर इंप्रूव हो जाए, जो कि क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है। तो इससे एक रेगुलरिटी भी बनता है, दूसरा ज्ञान भी बढ़ता है, दोनों चीजें होती हैं। तो अगर अपने से सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो फिर आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये सारे गोल्डन चांस हैं, आपके आंख के सामने से सब गुजरते जा रहा है, ये गिनती नहीं होनी चाहिए। 63, 62, 63, 64, 65, कहीं से तो एक पद छीन ले अपने लिए, तो अब उस छीनने में जहां से हेल्प मिल सकता है वो सारा हेल्प लीजिए और लेकर के अधिकारी बन जाइए। बनने के बाद फिर सब चीजें आपके अनुकूल हो जाती हैं। फिर बिहार जैसे राज्य में, फ्यूडलिस्टिक स्टेट में अगर अधिकारी बन जाए तो आप देखिए कितना जल्दी लोगों का नजरिया एकदम से बदल जाता है सोसाइटी में आपके प्रति।
तो खैर, तो इसमें आता है जो ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है कि अगर आप सेल्फ स्टडीज करिए तो उससे कर लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं होता है तो जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां से आप कोर्स ज्वाइन करके आप उस क्लास को ज्वाइन करके और अपनी समस्याओं को दूर करिए। तो इसमें ये आता है। प्लस टेस्ट वगैरह तो जरूर दीजिए। टेस्ट देने से फिर वही बात है कि टेस्ट देने से आपको अपनी कमी पता चलेंगी तो फिर आप अपने उस कमी को दूर करने के लिए और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो ये इसमें से आता है। तो अब है कि मान लो अगर थर्ड ग्रुप को ही ध्यान रखें, नए लोगों को, चूंकि पहले दूसरे कैटेगरी के लोगों को पता है कि बीपीएससी पीटी में क्या होता है, थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए अगर बता दूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीपीएससी 66th पीटी में टोटल 150 प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, और 150 प्रश्नों में से इसमें से अगर देखें तो एक जैसे ज्योग्राफी, भूगोल, एसएसटी वाले जो सोशल साइंस वाला है उसमें से 4 सेक्शन होते हैं, चारों से क्वेश्चन आता है। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटी, राज व्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, साइंस, विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सारे से रिलेटेड, प्लस मिसलेनियस भी, करंट अफेयर्स, प्लस मैथ, रीजनिंग, मैथ ही मेनली होता है, और प्लस बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, तो इतने सारे एरियाज बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एरिया बनता है। इस 8 एरिया के लिए आपके पास एक एक अगर प्रिंटेड नोट्स हो या एक एक क्लास नोट्स हो जाए, ज्योग्राफी का खूब सुंदर क्लास नोट्स हो, जिसमें से आजकल खूब देखते हैं, खूब लोग रंगीन क्लास नोट्स टेलीग्राम पे देखते हैं या फेसबुक वगैरह पे लोग डालते रहते हैं। तो जो टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे खूब अच्छा भूगोल का एक पूरे तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ये तीनों का भूगोल का एक नोट्स आपके पास हो, कॉपी होनी चाहिए। हिस्ट्री का भाई यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री होता है, मेडिएवल, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, प्लस बिहार का इतिहास यहाँ हो जाएगा। पॉलिटी में जाएंगे तो भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, प्लस बिहार का जो कुछ भी हो रहा है। इकोनॉमी में जाएंगे तो इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था प्लस बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें आ जाता है। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल पार्ट भी है। साइंस वाले में जाएंगे तो साइंस वाले में 2 सेक्शन है, एक ट्रेडिशनल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। उसके अलावा जाएंगे तो करंट अफेयर्स में इससे जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स, प्लस इनके अलावा मिसलेनियस, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, या मेल फीमेल सारा का जो मिक्स डबल है किसने क्या जीता। तो वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो पुरस्कार वगैरह है। जनरली आईएएस में उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बीपीएससी में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिहार में 7 नीचे अभी देखोगे डेली फुल पेज का एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा, या ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे तो आता है। हम लोग जो बीपीएससी इंटरव्यू का क्लास है, इंटरव्यू वाला ग्रुप है, उसमें डालते हैं। अब आपके पीटी वाले ग्रुप में भी डाल दिया करेंगे, उस तरह के जो भी हैं डालते भी रहते हैं, कई को डालते हैं। तो ये करंट अफेयर्स वाला है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स, देश के संदर्भ में करंट अफेयर्स, राज्य के संदर्भ में, और कुछ ग्लोबल जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें अगर हो रही हैं तो उसका। फिर आता है मैथ, रीजनिंग का, फिर आता है बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल तो एक तो यहां पर भी बिहार स्पेशल है, एक अलग से भी बिहार स्पेशल है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, ये सारी चीजें भी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक ये सिलेबस बनता है। अब देखो, अब ये सारे सेक्शन की तैयारी का हमने कहा कि आपके पास इसके अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्लास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और लूसेंट का गाइड लेकर के आप 70-75 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो भी हर आदमी का अपना अपना वो है, तो 70-75 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए जो गर्ल्स हैं उनको अराउंड 100 का टारगेट रखना चाहिए, और जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, उनको अराउंड 110 का टारगेट, 110 का टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो बीपीएससी में डिस्प्यूटेड होगा ही,
और उस 5-7 क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं और फिर बाद में जाकर धरना प्रदर्शन ये वो से कोई फायदा नहीं होता है। वो बाद में जाकर के कष्ट झेले और जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले ही अभी हम क्यों नहीं सावधानी बरत करके वो अपना 10 क्वेश्चन सुधार ले, 10 क्वेश्चन बढ़ा ले, 5 क्वेश्चन वो बढ़ा ले, थोड़े अपने घंटा भर मेहनत बढ़ा दें, ठीक है, अपना तरीका बदल लें, तरीका बदल करके उसको कर ले। तो उसी में आता है कि ये सारे सेक्शन का हमने कहा कि आपके पास खूब सुंदर सुंदर एक एक कॉपी होने चाहिए, और वो कॉपी आपने जैसे कोई खुद से बनाया या किसी से फोटोकॉपी करवाया, किसी टीचर ने बनवाया, उसके बाद टीचर ने बनवा दिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी आपने किया, टेस्ट वगैरह दिया, तो उससे जो कुछ वहाँ कुछ नए नए फैक्ट्स आपको मिले तो उस कॉपी को आपने बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि मैं इस बात का समर्थक हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए, सेलेक्ट माने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 10 चीज़ को एक एक बार नहीं, एक को 10 बार, और वो एक को 10 बार, वो एक कहाँ से आएगा, तो उसको कहा जाता है क्लास नोट्स। और वो क्लास नोट्स टीचर के द्वारा, आपके अपने द्वारा, सब मिला करके वो आपका बनना चाहिए, और आप बना लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। और बार बार पढ़ने से 150 में अगर मेल है, 110 तक का अगर एवरेज मेंटेन हो जाता है तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कम या 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे, निश्चिंत होकर सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 110 का, और जो गर्ल्स हैं अगर 100 का टारगेट लेके चलती हैं तो उसका फायदा, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम देने के बाद जो 2-1 महीना रिजल्ट आने में लगता है, तो वो जो बीच का टाइम है वो आप मेंस की तैयारी पे कंसंट्रेटेड वे में फोकस कर पाते हैं। अगर आप बॉर्डर केस क्रिएट हो जाता है, 5 क्वेश्चन का दुविधा वाला हो जाता है, तो वहां दिक्कत यह है कि फिर वो 2 महीना आगे पीछे हो जाता है, और फिर रिजल्ट आया और आपका हो गया, पता चला कि 2 महीना दुविधा में ही खराब हो गया, तो वो बहुत खराब होता है, उसका मेंस की तैयारी पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अदरवाइज वो 2 पीटी के रिजल्ट के बाद, पीटी का एग्जाम के बाद का जो टाइम मिला वो टाइम यूज हो गया, और पीटी के रिजल्ट आने के बाद का जो 3 महीना का टाइम मिला वो टाइम यूज हो गया। तो 2 और 3 5, कोई भी कैंडिडेट जिसका बिल्कुल मेंस की तैयारी नहीं है वो भी 5 महीने में मेंस की तैयारी कर लेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो पीटी के एग्जाम के दिन, उसके बाद जो सारे आंसर की जारी हों, वो उसमें आप कट ऑफ से, जो एवरेज कट ऑफ रहा है पिछले दिनों में, अब कट ऑफ मुझे एकदम याद नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो डाला हुआ है कि भाई 63 का 60-62 का कट ऑफ कितना था, 63 का कट ऑफ कितना था, 64 में कट ऑफ कितना था, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे जाएगा। और निश्चित रूप से इस बार थोड़े कंपटीशन कम रहेंगे, लेकिन फिर भी मान के चलिए 2-1 क्वेश्चन का भी आगे पीछे अंतर पड़ता है, ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। 562 सीट है तो 562 सीट के अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट निकालेंगे। 562 में मुझे लग रहा है कि इनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट, अब एग्जैक्ट अभी संख्या बता करके मैं भी बात नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए वो कट ऑफ उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप देखो, तो आप मान लो सेल्फ स्टडी ही जैसे करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कैसे इसका कॉपी कैसे बनाएंगे, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो उसमें क्या होता है, चाहे मैं मान लो मैं इकोनॉमी पढ़ाने के लिए आऊंगा, तो मैं आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर एक फैक्ट के साथ होता है कि इकोनॉमी में जाएंगे तो इसी इकोनॉमी का जो फैक्ट होता है आईएएस के लिए, इकोनॉमी के फैक्ट में जाएंगे तो मान लो ये बाल्टी में पानी है, तो उसी में कहा जाता है कि आईएएस वाले में तो निश्चित रूप से सारा यहाँ की चीजें पूछी जाती है मोस्टली, तभी तो 100 में जीएस में 52 क्वेश्चन भी लोगों का सही नहीं हो रहा है, 55 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा, 45 गलत हो जाते हैं, ठीक है। कई लोगों का 60 गलत, 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन सही होता है। तो निश्चित रूप से भाई क्वेश्चन जो आता होगा वो डिफिकल्ट रहता होगा, अर्थात इकोनॉमी का ही अगर ले लें नॉलेज का, तो कुछ बातें यहाँ की हैं, ठीक है, कुछ बातें यहाँ की हैं और कुछ बातें यहाँ की हैं, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखिएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी बीपीएससी में कहां के लेवल पे है, ये एक नंबर लेवल पे है, 2 नंबर लेवल पे है कि 3 नंबर लेवल पे है, या पॉलिटी में जाएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो नोट्स होगा, जो कंटेंट होगा, उस कंटेंट की चौड़ाई और उस कंटेंट की गहराई, ठीक है, कितना रहे। अब लक्ष्मीकांत को लेकर के पॉलिटी पीटी एग्जाम देने के तो टारगेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत की किताब को कितने बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो लक्ष्मीकांत में से अपने काम की चीजों को निकालना पड़ेगा और निकाल करके कॉपी बनाना पड़ेगा। तो उस लक्ष्मीकांत से बातों को निकालने के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत से ही लोग आईएएस-पीटी के लिए भी तथ्य निकालते हैं, अन्य एग्जाम के लिए, कांस्टेबल के लिए भी लक्ष्मीकांत से लोग फैक्ट निकालते हैं, और बीपीएससी के लिए भी निकालेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बीपीएससी के लिए अपना जो हमारा तैयारी हो, तैयारी किस लेवल, हमारा कंटेंट की गहराई और चौड़ाई क्या हो, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका देखो सबसे आसान तरीका होता है, जैसे कल नोटिफिकेशन आ गया, आज पहला दिन था, तैयारी अब शुरू कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि 100 दिन का दिन है, 100 दिन में अब एक एक दिन काटना शुरू कर लीजिए,
भाई 100 दिन से शुरू करिए, उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं, 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया। अब अभी से मत सोचना कि पता नहीं 27 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा, अब वो आपके हाथ का चीज नहीं है। आपके हाथ का चीज है, बीपीएससी ने कहा है कि 27 दिसंबर को एग्जाम लेंगे, तो आप मान के चलिए कि बीपीएससी का एग्जाम होगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए। ये 8 सेक्शन की तैयारी का प्लान करिए। तो पता चला कि आज आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये गया, ठीक है, ये मान लो 99 कट गया, 98 कट गया, तो अब इसी तरह से कटते कटते एक दिन क्या आ जाएगा, लगेगा जाए, चला गया, हाथ से निकल गया, भाई अब तो समय ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए एकदम सीरियस हो जाने का टाइम है। और सीरियस हो जाने के टाइम में कैसे, तो उसमें हमने ये कहा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे बीपीएससी का पिछले सालों के 60, 62 का, 63 का, 64 का, 65 का जो बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप क्या करिए कि उस क्वेश्चन पेपर को, पेपर में से आप 8 पेज लीजिए, 10, 8 दूना 16 पेज ले सकते हैं, 2 पेज ले लीजिए, और 2 पेज में से जैसे मान लो इकोनॉमी की बात करें, तो आप क्या करिए, जितने उस 150 क्वेश्चन में से इकोनॉमी का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट केवल नोट कर लीजिए, विकल्प मत नोट करिए। विकल्प, अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है, या लीड बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, सीआरआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, एसएलआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या कृषि क्रांतियों से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है, तो जैसे आपको चूंकि अंदाजा करना है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उस पढ़ाई की गहराई और चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि अगर मैं आईएएस के लेवल पे पढ़ लिया तो कई अननेसेसरी बातों पे ध्यान दे देंगे और जो काम की चीज है उससे ध्यान हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है, आप वहीं पे फोकस। जैसे एक डॉक्टर के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भाई डॉक्टर के साथ है कि जैसे एक डॉक्टर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई डॉक्टर बीमारी के अनुसार दवा करेगा ना, डॉक्टर बीमारी के अनुसार दवा करेगा, ठीक है। तो डॉक्टर के द्वारा बीमारी के अनुसार, अच्छा यहां पे थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो फिर आप जैसे डॉक्टर के रूप में अगर जा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें। तो यहां पे एक बात ये आ रहा है कि हम अपनी वही जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि चौड़ाई और गहराई, तो चौड़ाई और गहराई में जाएंगे तो कैसे कैसे होगा ये। तो उसमें ये आता है कि जैसे इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन 60-62 का ही ले लिया पेपर हमने, इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन को हमने केवल स्टेटमेंट को ही नोट कर लिया। तो मान लो 12 क्वेश्चन आया है, 13 क्वेश्चन आया है, तो 12 क्वेश्चन का 12 स्टेटमेंट हुआ ना। फिर हम 63 पे गए, 63 पे फिर वहां 12 जो स्टेटमेंट है उसको हमने नोट कर लिया। फिर हम 64 पे गए, 64 पे जाकर के 64 वाले में जो 12-13 क्वेश्चन आया। तो इस तरह से देखेंगे कि 2 पेज में आप बीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं उसका स्टेटमेंट केवल नोट कर लीजिए। फिर सेम पॉलिटी का हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया, फिर उस तरह से साइंस का स्टेटमेंट हमने नोट कर लिया, ज्योग्राफी का स्टेटमेंट। तो इस तरह से नोट करने से पूरा क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का एनालाइज हो गया। और इस एनालाइज होने से अब आपको पता चल गया कि मौद्रिक नीति में या आरबीआई पढ़ने जाएंगे, बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे, या शेयर बाजार पढ़ने जाएंगे, या विदेश व्यापार पढ़ने जाएंगे, या डब्ल्यूटीओ पढ़ने जाएंगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ने जाएंगे, कहीं भी कुछ पढ़ने जाएंगे, तो वहां से मुझे किस गहराई तक चीजों को लेना है। अगर बीपीएससी मान लो डब्ल्यूटीओ अगर ये पूछता है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई, ठीक है, और कई 2-3-4 बार इसी तरह के क्वेश्चन अगर पूछे गए, तो फिर मैं डब्ल्यूटीओ का पूरा 20 पेज का मैटर पढ़ने के क्या मतलब बनता है भाई। वो जो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का पढ़ के फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, तीसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। 8 सेक्शन है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में जितना ज्यादा से ज्यादा नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के, यहां पे करंट अफेयर्स में फोकस कर जाएंगे, बिहार स्पेशल में और ठीक से थोड़ा ध्यान दे देंगे। तो इसलिए जरूरी है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे जब आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, या इवन जो रिवीजन और बाकी लोग भी, एक बार जब तक आप अपने सिलेबस का रेंज नहीं जानेंगे, एरिया नहीं जानेंगे, तब तक आपका नोट्स सही नहीं बन पाएगा। यानी आपको एक जैसे कहा जाए कि डॉक्टर की तरह, अब निश्चित रूप से टीचर होते हैं तो जो टीचर पढ़ाते हैं वो अपना होमवर्क इसके अनुसार अपना होमवर्क करके आपको पढ़ा देते हैं। लेकिन आप अगर किसी टीचर के सानिध्य में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी ध्यान रखने की बात है, कोई टीचर ऐसा हो जो अपनी विद्वता दिखाने लगे और अननेसेसरी, तो भी आपके लिए वो समस्या क्रिएट कर रहा है आपके कॉपी में, ठीक है।
कोई टीचर ऐसा है जो पता चला कि केवल कांस्टेबल के लेवल पे जा रहे हैं, तो भी आपके लिए वो कई सारी समस्याएं, आपके लिए चैलेंजेज हैं जो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि फिर न तो ज्यादा न तो कम, अर्थात हमारे पिछले साल के जो प्रश्न पत्र इस सारे खंड से आए हुए हैं उसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, जहां तक हम लोगों का है आस्था यस का है, तो आस्था यस में जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका और जो लोग नए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं उनका, हम लोग दोनों चीज कर रहे हैं। हम लोग ऐप पे भी, हमारे पास दोनों ऐप है। आस्था यस का अपना ऐप है आस्था IAS, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आस्था IAS का ऐप है ये। हमारे पास हम लोग मोबीशाला ऐप पर भी हैं, मोबीशाला ऐप से भी अभी तक मैंने हो रहा है। यहाँ पर भी सारे क्लासेस हमारे अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों हैं। यहाँ आस्था IAS पे भी है, मोबीशाला ऐप पर भी है। दोनों क्लास में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग है, क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्लास की बात है ये, ठीक है। और फिर जाते हैं दूसरा सेकंड, तो सेकंड जो पार्ट है वो है टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज में भी अभी ऑफलाइन भी है। अच्छा, ये जो क्लासेज हैं अभी तो सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर भारत सरकार की अनुमति आती है तो हम लोग ऑफलाइन भी शुरू कर लेंगे। टेस्ट सीरीज भी दोनों हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो जो भी इस तरह के कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो अपना करें, क्लास में भी आके कर सकता है और साथ में जो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, आप आस्था IAS के ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबीशाला के ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन नंबर आपको सबको पता है, सब उस पर चलते रहता है, उस पर कॉल कर करके आप जो भी चाहें आप उस पर डिटेल पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। ये सारी बातें हम लोगों की तरफ से हैं। तो 66 PT का अच्छे से तैयारी करिए। ये सब अवसर हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं और अवसर का लाभ उठा करके बिहार में अधिकारी बनिए और बिहार की अपनी माटी की सेवा करिए, मेहनत से सेवा करिए, अच्छे सेवा करिए। बिहार का जो नाम है वो उसको रोशन करिए सब लोग। ये है कि और हमें लग रहा है कि हम लोगों के लिए यह एक अच्छे अवसर के रूप में इसका लाभ उठाइए। यही है मेरी तरफ से आज के लिए। धन्यवाद।